वेलकम टू यादव एकेडमी। और लासा मासा वाला चैप्टर हम कर रहे थे। तो इस वाली वीडियो में जो अनुपात वाले रिलेटेड से क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे, यानी कि जब भी संख्याओं का हमें अनुपात दिया रहेगा तो उस टाइप के हम क्वेश्चंस इस वाली वीडियो में करेंगे। ठीक, तो जब भी ऐसे सवाल रहेंगे कि अगर दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात हमारा मान लो x अनुपात y का अनुपात है, ठीक, और मासा कुछ दिया है यानी कि n है, ठीक, तो जो हमारी संख्याएं होंगी वो हमेशा होती हैं nx और ny, यानी कि मासा गुणे अनुपात और जो मासा रहेगा और उनके अनुपात का गुणा, तो वही हमारी हमेशा संख्याएं रहती हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस देखते हैं कुछ पहले कि क्वेश्चंस किस तरीके के रहेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और मासा 15 है, तो संख्याओं का लासा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें संख्याओं का अनुपात दिया है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात दिया है वो है हमारा 3:4। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें दी है मासा, तो मासा हमें दिया है 15 और हमें इसका लासा ज्ञात करना है। दोनों संख्याओं का लासा हमें ज्ञात करना है। तो जो पहली संख्या होगी वो हमारी हो जाएगी अनुपात और गुणा में मासा, यानी कि अनुपात और मासा का गुणा कर देंगे तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी। और जो दूसरी संख्या निकलेगी वो हमारी हो जाएगी अनुपात और गुणा मासा। ठीक है, तो ये पहली संख्या निकल आएगी, ये दूसरी संख्या निकल आएगी, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 45 और ये हो जाएगा हमारा 60। अब इसके बाद एक जो फार्मूला रहता है, कॉमन फार्मूला, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में हमारा होता है लासा गुणा मासा, इसे रख देंगे। दूसरा हम एक काम और कर सकते हैं कि ये 45 और 60 है, इनका भी लासा निकाल लें तो भी हमारा आ जाएगा, और अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो भी वही हम आंसर आएगा हमारा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास संख्याएँ आ गई 45-60, तो इनका डायरेक्ट लासा निकाल सकते हैं या फिर इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे तो भी निकल आएगा। तो ये हमारा 45 × 60 बराबर लासा हमारा निकालना है और मासा है हमारा 15 से हमारा कट जाएगा 3 बार में, तो ये 36-18 यानी कि 180 हमारा आ जाएगा लासा। तो जब भी अनुपात दिया होगा तो जो संख्याएं हैं वो हमारी हो जाएंगी अनुपात गुणे मासा, और उसके बाद फिर जिस तरीके का क्वेश्चन हो उस हिसाब से हम कर लेंगे। आप इसी में एक और देखते हैं, जैसे इसमें कहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो है 4:5, दूसरा उनका जो गुणनफल है वो 5120 है। ठीक, तो दोनों संख्याओं का इसमें हमें मासा ज्ञात करना है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें मासा ज्ञात करना है। तो मासा हमने मान लिया, जो मासा है वो हमारा है x। जो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है वो है हमारा 4:5 है, और तो जो हमारी संख्या होगी वो हो जाएगी 4x, जो दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी हमारी 5x। तो संख्या हो जाएगी 4x और 5x। तो अब क्या है, अब वो कह रहा है दोनों का गुणनफल 5120 है, यानी कि पहली संख्या का और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो है 5120। पहली संख्या है हमारी 4x, दूसरी संख्या है हमारी 5x, तो ये बराबर में हो जाएगा 5120। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 20 हो जाएगा और ये हमारा x² हो जाएगा बराबर में 5120। इस 20 को इस तरफ ले आएंगे तो x² बराबर आ गया 512, 5120/20। एक 0 से कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 216 बार, तो x² हमारा आ गया 216। तो x हमारा आ जाएगा 256 बार जाएगा ये हमारा। ठीक, 256 और ये हमारा हो जाएगा 256 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो x आ गया हमारा 16 और हमसे पूछ रहा था दोनों संख्याओं का मासा, x हमारा मासा था तो ये हमारा आ गया 16। तो अगर सिर्फ गुणनफल भी दिया है कि अगर इनका गुणनफल इतना है तो भी हम कर सकते हैं। अगर मासा निकालना है तो मासा हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे, और संख्याएं दी रहेंगी, फिर जो कंडीशन दी रहेगी उसे हम यूज़ कर लेंगे। इन सब के अलावा इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात
7 और 9 का अनुपात है, जबकि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 10 है, तो बड़ी संख्या में ज्ञात करनी है। तो जो पहली संख्या और जो दूसरी संख्या का अनुपात है वो हमें दिया है 7:9। ठीक है, 7:9 हमें अनुपात दिया है, और दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो हमें दिया है, यानी कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या दिया है हमें 10। तो जो बड़ी संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अगर इसमें हम एक तो लेट कर सकते हैं मासा, जो मासा है वो हम लेट कर सकते हैं कि x है। ठीक, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, 7x हो जाएगी ये, और ये संख्या दूसरी वाली हमारी क्या हो जाएगी, 9x। और अगर आपने वो अनुपात वाले क्वेश्चंस भी किए होंगे तो वहाँ पे भी क्या रहता है, जब दो संख्याओं का अनुपात दिया रहता है तो एक संख्या हमारी 7x मान लेती, दूसरी हमारी क्या हो जाती, 9x हो जाती। तो वहाँ पे जो x रहता है ये हमेशा क्या रहता है, दोनों संख्याओं का मासा ही रहता है। ठीक, यहाँ पे अंतर क्या रहता है, 10 है। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या है वो क्या है, हमारी दूसरी वाली है, तो ये दूसरी माइनस की पहली संख्या हो जाएगी। तो दूसरी हमारी 9x माइनस के 7x बराबर में हो जाएगा 10, तो 2x बराबर में 10, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 5। अब उसने पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो बड़ी संख्या है हमारी 9x, तो 9 गुणे 5 यानी कि 45। तो जो बड़ी संख्या होगी वो हमारी आ जाएगी 45। ठीक, तो वैसे ये मासा का नहीं, ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन जो जब हम सॉल्व करते हैं अनुपात समानुपात तो वहाँ पे क्या है, हमें जो अनुपात दिया रहता है तो ये हमेशा मासा ही रहता है, जो उसके साथ में हम लेट करके करते हैं। अब इसी में आगे एक और देख लेते हैं, इसमें क्या अनुपात दिए थे। अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं जिनमें अनुपात हमें निकालना होगा। ठीक, जैसे इसमें दिया है कि जो 28 और 42 के लासा और मासा का अनुपात, लासा और मासा किस अनुपात में है ये हमें निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम 28 और 42 का लासा निकाल लेंगे और मासा निकाल लेंगे, दोनों निकाल लेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम 28 का और 42 का लासा। ठीक, लासा निकाल लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा हमारा, तो 14 दूनी 28 और ये हमारा 21, फिर 2 से कट जाएगा तो ये 7, 21, फिर ये 3 से कट जाएगा 7 और ये हमारा 7, फिर ये 7 से कट जाएगा। तो जो लासा आया वो आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 7 1 42 84, तो ये हमारा आ गया 84। ये तो निकल आया लासा। अब दूसरा भाग विधि से भी हम मासा भी निकाल सकते हैं, तो ये 28 और 42, तो मासा में क्या रहता है, हम सिर्फ उन संख्याओं से काटेंगे जब तक कि वो दोनों ना कट रही हो। तो ये 2 से ये दोनों कट जाएंगी, 14 और ये हमारा फिर 21। इसके बाद ये 7 से कट जाएगी, 7 से हमारी कट आएगी 2 बार में और ये 3 बार में। इसके बाद तो कोई आपस में कट नहीं रही, तो जो मासा होगा वो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 7 यानी कि 14। मासा निकल आया, लासा निकल आया। अब हमसे पूछ रहा है वो अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात का मतलब होता है हमेशा बटे में, यानी कि लासा बटे मासा। ठीक, तो लासा बटे मासा हमारा क्या है, 84 बटे 14, 84 से कट जाएगा 6 और 1 बार में, तो जो लासा और मासा का अनुपात होगा वो हमारा हो जाएगा 6:1 का अनुपात। ठीक है, तो ये हमारा रहता है अनुपात का। तो ये हमारा पूरा था लासा मासा वाला चैप्टर। अब अगले वीडियो से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।